Hello everyone, this is Manvi and I welcome you all to yet another lecture of the Java programming series launched by PW Skills. आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अराउंड कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम देखा, दोनों के आपस में कन्वर्जन्स देखे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था, जिसमें 0 to 9 सारी डिजिट्स यूज हो सकती थी, 10 डिजिट्स यूज हो सकती थी, बेस था 10 और एग्जाम्पल्स जैसे 46, 583 ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे हुए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 to 1 बस दो ही डिजिट्स 0 और 1 यूज हो सकती थी, बेस हो जाता है इसलिए 2 और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 101, 111, 01, 001। ठीक है, तो लेट्स से एक नंबर है 101। अब आप बोलेंगे कि यार ये 101 जो है ये डेसिमल नंबर है या बाइनरी नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि डेसिमल नंबर भी तो हो सकता है ना, 0 to 9 में तो 0 और 1 आते ही हैं, तो डेसिमल क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए क्या कन्वेंशन है, हम पैरेंथेसिस लगाते हैं नंबर के अराउंड और सबस्क्रिप्ट में बेस मेंशन कर देते हैं। अगर 101 बेस 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है नंबर की। और अगर 101 बेस 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेट्स से आपके पास एक डेसिमल नंबर है 19। ठीक है, इस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक फैक्टर डिवीजन टाइप्स करेंगे और किससे करेंगे, 2 से, जैसे हम HCF में करते थे। हम 19 को 2 से डिवाइड करेंगे। 9 टाइम्स 18 होता है, 2 into 9 is 18, रिमाइंडर बचता है 1। तो जितने टाइम डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिखा और जो रिमाइंडर आया उसको डैश लगा के यहाँ लिख दिया। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स 8 और रिमाइंडर 1, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर अपन यहाँ लिख देंगे। हम 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 2 इज 4 ओनली, रिमाइंडर इस केस में 0 बचेगा और 2 टाइम्स 1 इज 2 ओनली और रिमाइंडर फिर से 0 बचेगा। तो ये प्रोसेस हमने कब तक किया, जब तक हमें इस जगह पर 1 नहीं मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी तो हमें इसे बॉटम टू टॉप रीड करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको टॉप टू बॉटम रीड करेंगे तो गलत हो जाएगा, बॉटम टू टॉप रीड करना है। तो 19 इन बेस 10 इज 1 0 0 1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 0 0 1 1, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अब बाइनरी है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या कीजिए, यहाँ पे इंडेक्सेस लिखिए 0 1 2 3 4, यानी ये नंबर्स लिख दीजिए और ये जो नंबरिंग शुरू हो रही है ना, ये राइट टू लेफ्ट हो रही है। अभी जब हम आगे एरेज बढ़ेंगे तो इंडेक्सेस यूजुअली लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपको कन्वर्ट करते वक्त राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करनी है। एक्चुअल में ये इंडेक्सेस हैं भी नहीं, ये 2 की पावर्स हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है और ये जो 2 की पावर है इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई और हर नंबर के लिए करेंगे ये और सबको कर देंगे ऐड। ठीक है, तो 1 है, जैसे यहाँ पे इस 1 को लिखिए, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 की पावर 0 से, उसके बाद ऐड करना है, यहाँ पे ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है जो भी इसके नीचे लिखा है 2 की पावर 1 से, फिर यहाँ 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस अगेन 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। अब ये क्या रिजल्ट्स बने, देखिए किसी भी नंबर की पावर आप 0 करते हैं तो 1 ही आता है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, प्लस
1 इंटू टू टू द पावर 1 हो जाएगा 2, प्लस 0 इंटू टू टू द पावर 2 विच इज़ 0 इंटू 4, ये अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 16। तो आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 19। हमने अभी 19 को बाइनरी में किया था और 19 के ही बाइनरी को दोबारा से डेसिमल में किया तो 19 ही आया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। अब सो टुडे वी विल डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, राइट? और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, बट आज के लेक्चर में हम ठीक से समझने वाले हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? Objects are real world entities and Java is an object oriented programming language. Everything in Java is composed of classes and objects. In fact, object oriented programming में और भी बहुत सारे concepts होते हैं. For example, polymorphism, inheritance, encapsulation और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिटेल में oops के सेक्शन में पढ़ेंगे। हाँ जी, oops यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ इनफैक्ट हम आपको एक छोटा सा ही ब्रीफ देने वाले हैं। oops का पूरा सेक्शन आगे सीरीज में आएगा, ठीक है? सो हाउ oops हेल्प्स इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सी oops का ना एम ही ये है कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को वेया प्रोग्रामिंग यूज़ कर सके, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आप एक कार रेसिंग गेम बनाने जा रहे हैं, ठीक है? देखो एक्चुअली सिंपल प्रॉब्लम्स जब हम बोलें कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू ऐड टू नंबर्स, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट व्हेन द प्रॉब्लम्स शिफ्ट फ्रॉम सिंपलर प्रॉब्लम्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तब हमें कुछ और बेहतर चाहिए, कुछ और एक बेहतर टेम्पलेट, फ्रेमवर्क, एक बेटर पैराडाइम चाहिए इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में कोड करने के लिए, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल आप एक कार रेसिंग गेम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कार्स आती हैं। एज अ डेवलपर आपको कार्स अलग अलग डेवलप करनी होंगी। एक गेम में मल्टीपल कार्स हो सकती हैं, BMW, टोयोटा, हैचबैक, एनी नंबर ऑफ कार्स कुड बी देयर। उसके बाद ट्रैक्स आते हैं आपके दिमाग में कि मल्टीपल ट्रैक्स हो सकते हैं, डेजर्ट ट्रैक हो सकता है, माउंटेन ट्रैक हो सकता है, राइट? एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन। तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, शॉपिंग कार्ट, दीज आर ऑल रियल वर्ल्ड एंटिटीज। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपको एक एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो क्या आता है दिमाग में? एयरक्राफ्ट, एयरलाइन, पैसेंजर्स, इस तरह की चीज़ें। ऑल ऑफ दीज आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। सो oops हेल्प्स अस इन ट्रांसलेटिंग दीज रियल वर्ल्ड एंटिटीज इनटू प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? सी, अभी जो हमने कार रेसिंग गेम डिस्कस किया उसमें हमारे पास मल्टीपल कार्स हो सकती थी, फॉर एग्जाम्पल टोयोटा, BMW, एनी अदर कार, राइट? सो हर एक कार आप बार बार तो नहीं बनाएंगे। अब देखिए हर एक कार की एक ऑल्टो भी ले लेते हैं, ठीक है? बेसिक कार भी होती है, ठीक है? तो हर एक कार में कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हर कार का कुछ मॉडल नंबर होता है, कुछ कलर होता है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है? कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हर कार में कॉमन है, जो मिलेंगे ही मिलेंगे। और कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे ब्रेक, एक्सीलरेट, स्टीयर, ये सारी चीज़ें हर कार में कॉमन है। तो आपको जब कोई भी नई कार डिज़ाइन करनी रहती है तो आप सारी फंक्शनैलिटी दोबारा क्यों लिखें? क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम एक टेम्पलेट बना लें और कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारी कार्स को मिल जाए, बार बार ना लिखनी पड़े? ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ होंगी BMW में, वो BMW जब बनेगी तो वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हम ऐड कर देंगे, पर जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं वो तो BMW को पहले से ही मिल जानी चाहिए ना, वो रिपीटेडली तो हमें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? तो यही हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स, blueprints in layman language, but classes in programming terms, classes in the object oriented programming terms. So classes क्या होती हैं? The blueprint or template for the real world entities that we are building, and the real world entities that we are building using this blueprint are called as objects. So these Toyota, BMW, Alto, all of these are objects, and these objects are made from the class named as car. So this car is class and these
Toyota, BMW, these instances that we have built, these are called as objects. ठीक है, so objects are instances of the class. ठीक है, अब एक और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं एक एग्जाम्पल में और कुछ और टर्म्स को रिवील करते हैं. सो जब हम क्लास कार की बात कर रहे थे तो कार क्लास में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी कि मॉडल नंबर होगा हर कार का, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा, YOM लिख देते हैं, कंपनी होगी, कलर होगा. ठीक है, और ये तो हो गई कुछ एट्रीब्यूट्स जो कार के हैं. नाउ देर आर सम थिंग्स, सम बिहेवियर दैट कार कैन शो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सिलरेट, ब्रेक और स्टीयर. These are some things that any car can do, right? So these are called as methods. Class methods, you can also call it class methods, and these are called as attributes or class attributes, also referred to as member variables. ठीक है, now using this class we can create multiple objects of this class. ठीक है, तो हम let's say for example एक कार बनाते हैं टोयोटा, तो हम उसका मॉडल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर कार के लिए. बट हाँ, ये एट्रीब्यूट्स उस टोयोटा ऑब्जेक्ट के पास होंगे. ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो वी हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड फॉर एन ऑब्जेक्ट. First is identity, second is state, and third is behavior. So what is identity? Identity is the name of the object. Unique name. तो हमारे कार वाले एग्जाम्पल में BMW, Toyota, all of these, let's say, were the name of the objects that we made. State is the attribute. For example, color, model number, कुछ भी 750i, some model number, right? Behavior is what the real world entity that we are talking about, what it can do. ठीक है, so basically the methods that we have, which is accelerate, brake, etc. ठीक है, so these are the 3 characteristics of object: identity, state and behavior. So now let's discuss how do you actually create a class. ठीक है, so the first thing that we write while creating a class in the syntax is the access modifier. Access modifier क्या होता है? Access modifier specifies कि कोई भी class, किसी भी मेथड, किसी भी फील्ड, किसी भी क्लास की क्या एक्सेसिबिलिटी है, उसको कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता. जावा में 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट. अभी हम डिस्कस करते हैं इसको. एक बार थोड़ा सा क्लास का बनाने का सिंटेक्स देख लें, फिर वापस आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स पे. तो पहले हम लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा पब्लिक, कि हम पब्लिक क्लास बना रहे हैं. दूसरा वर्ड जो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे है वो है क्लास कीवर्ड इटसेल्फ. आपको क्लास बनानी है तो आप ये चीज़ स्पेसिफाई करेंगे क्लास कीवर्ड लिख के. याद रखिएगा कि ये जो सी है ये स्मॉल सी है. क्लास के अंदर कैपिटल सी नहीं आता, स्मॉल सी आता है. अगर आप इसको कैपिटल कर देंगे तो गलत हो जाएगा. सो जावा इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कीवर्ड्स जो हैं वो आपको एग्जैक्टली लिखने हैं जो हैं. उसके बाद हम लिखेंगे क्लास नेम, फॉर एग्जाम्पल कार क्लास. ठीक, उसके बाद हम लगाएंगे 2 कर्ली ब्रेसेस और इन ब्रैकेट्स के अंदर आएगी क्लास की बॉडी. तो बस ये सिंपल सा सिंटेक्स है क्लास बनाने का. एक्सेस मॉडिफायर लिखना है, क्लास कीवर्ड लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और फिर क्लास की बॉडी लिखनी है. इस क्लास की बॉडी के अंदर क्या क्या आएगा, जो हमने डिस्कस किया था कि हर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लास की बॉडी के अंदर आएंगी. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू एक्सेस मॉडिफायर्स.
So as I told you, there are four types of access modifiers in Java: public, private, protected, and default. अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आप मान लीजिए डायरेक्टली लिख देते हैं क्लास कार बिना यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई किए, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कंसिडर किया जाता है। अब ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास के पीछे लगाएं। किसी भी क्लास, किसी भी मेथड, कोई भी फील्ड, वेरिएबल, हर चीज़ के पीछे हम एक्सेस मॉडिफायर लगाकर ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस क्लास को कौन एक्सेस कर सकता है। तो एक एनालॉजी से समझते हैं। देखो, जो हमारी रोड्स होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आर एक्सेसिबल बाय एवरीवन, राइट? सो इनका पब्लिक एक्सेस है, ठीक है। प्राइवेट, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके व्हाट्सएप टेक्स्ट, ये पढ़ने तो किसी को भी अलाउड नहीं होते ना। इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन योर होम, आप अपने पेरेंट्स को, नेबर्स को, किसी को भी अपने व्हाट्सएप टेक्स्ट नहीं पढ़ाएंगे। तो ये होता है प्राइवेट एक्सेस। प्रोटेक्टेड एक्सेस क्या होता है? जो आपके मम्मी पापा के पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, उसके हकदार आप बनेंगे फ्यूचर में, राइट? सो इनहेरिट करेंगे आप अपने पेरेंट्स के एसेट्स को। तो जो आपके पेरेंट्स के एसेट्स हुए, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोटेक्टेड एक्सेस में आते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स तो यूज कर ही रहे हैं इन चीजों को, उस प्रॉपर्टी को, उस घर को, और उनसे आप इनहेरिट करेंगे तो आप भी यूज कर पाएंगे, तो आप भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड एक्सेस, एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट एक्सेस क्या होता है? देखो, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, तो आपके घर में जितने भी लोग हैं वो तो यूज कर ही पा रहे हैं। अब घर के अंदर कोई और भी आ जाए तो वो भी टीवी फ्रिज तो यूज कर ही सकता है ना। तो ये हो गया डिफॉल्ट एक्सेस, कि बाय डिफॉल्ट सब लोग इसको यूज कर पा रहे हैं विद इन होम। सो दिस इज एक्सेसिबल विद इन होम बट नॉट आउटसाइड होम। यहाँ पे जो होम है ना, दिस इज एक्चुअली, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हम इसको एनालॉजी से पैकेज समझ सकते हैं। पैकेज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेस, पैकेज, सब पैकेजेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेस मॉडिफायर्स को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, चारों एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज इन कोड। मैं इस लेक्चर में कोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको मेथड्स पढ़ाने हैं अगले लेक्चर में, और मेथड्स यूज होंगे जब मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज समझा रही होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन सिंपल क्वेश्चन। क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन विद अ वेरिएबल एज, ठीक है। तो पर्सन क्लास बनानी है और उसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए एज। न्यू जावा क्लास, लेट्स नेम इट एज पर्सन ओनली, राइट? और पीएसवीएम क्लास तो हमने बना दी पर्सन। अब इसके अंदर होना क्या चाहिए? इसके अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए एज, लेट्स से 20, ठीक है। सो फॉर टाइम बिंग हमें इतना ही करना था। हमने क्लास बना दी जिसमें हमने एक वेरिएबल डाल दिया एज, ठीक। अगली चीज हम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इनफैक्ट हम पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटेक्स है। आप क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पे, चलिए, फॉर एग्जाम्पल कार इज द क्लास नेम और पर्सन इज द क्लास नेम जो भी हमने बनाई। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, जो भी हम ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहते हैं। BMW, पर्सन मान लीजिए आप बना रहे हैं रोहन। फिर हम लगाएंगे एक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, फिर हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड। ये जो न्यू है, इट्स अ कीवर्ड इन जावा, ठीक है। ये लगाना होता है यहाँ पे न्यू कीवर्ड। और फिर हम लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है कार, और इस केस में क्लास का नाम है पर्सन। और फिर लगा देंगे दो राउंड ब्रेसेस और सेमीकोलन। ये बन गई क्लास। एक्चुअल में ये जो हमने लिखा ना, ये कंस्ट्रक्टर है, पर हम कंस्ट्रक्टर अगले लेसन में डिस्कस करेंगे जब हम मेथड्स डिस्कस कर रहे होंगे। बट अभी ये समझ लीजिए कि ये क्लास का नाम है और आगे दो राउंड ब्रेसेस लग के सेमीकोलन लग गया। इस तरह से बनता है एक ऑब्जेक्ट।
नाउ लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन क्लास। ठीक है, हम मेन मेथड के अंदर हैं, हमने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें पहले क्लास का नाम लिखना होगा, उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखना होगा, इक्वल टू ऑपरेटर लगाना होगा, और फिर न्यू कीवर्ड यूज करना होगा और पर्सन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया ना रोहन, इसकी कुछ एज है जो हमें एक्सेस करनी है, तो उसके लिए यूज होता है डॉट ऑपरेटर। हम डॉट लगा के उसके आगे एज लिख दें, ठीक है, तो हम रोहन की एज एक्सेस कर पाएंगे। अब इस क्लास के अंदर और कोई अगर एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते, उनको भी हम डॉट ऑपरेटर लगा के यूज कर सकते थे। तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम और डॉट जो भी हमें एट्रीब्यूट या मेथड एक्सेस करना है उसका नाम। अगर मेथड कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे राउंड ब्रेसेस भी आएंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रिंट रोहन एज। ओके, सो एस आउट रोहन डॉट एज। यहाँ पे 20 प्रिंट होना चाहिए अब, राइट? सो लेट्स रन दी प्रोग्राम and you see the age is 20. Now let's do another program to illustrate how to define a class and some fields. Okay, एक नई क्लास बनाते हैं entirely. Let's name it as a student class. ठीक है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट है, इसके अंदर मान लीजिए एक रोल नंबर फील्ड है, स्टूडेंट का नेम है, और अब हम इन चीजों को एक्सेस करके देखते हैं। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट हमारी क्लास का नाम था, न्यू स्टूडेंट। ठीक, और प्रिंट करा के देखते हैं, एस आउट ऑब्जेक्ट 1 डॉट रोल नंबर एंड एस आउट ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टूडेंट नेम। देखिए हमने यहाँ पे ना कुछ भी असाइन नहीं किया था और हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। एज आई 0 और स्ट्रिंग आई नल। तो हुआ क्या, अगर हमने खुद से कोई वैल्यू नहीं दी है तो कंपाइलर ने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज इन फील्ड्स को दे दी, इंटीजर के केस में 0 और स्ट्रिंग के केस में नल। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने क्लास स्टूडेंट बनाई और उसी के अंदर हमने मेन मेथड लिख दिया। बट इन रियल टाइम डेवलपमेंट इट इज अ बेटर प्रैक्टिस कि हम मेन मेथड एक अलग क्लास में लिखें और जो भी क्लास में हम काम कर रहे हैं वो एक अलग क्लास हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से इज कि ये हमारी जो मेन क्लास है, एक क्लास बनाए हम मेन, उसके अंदर हम मेन मेथड लिखें। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है एरर है। अब ये देखो कि एरर है क्या। क्लास मेन इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड मेन डॉट जावा। तो जो भी क्लास हम पब्लिक बनाने वाले हैं एक फाइल के अंदर, अब देखो एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, बट एक फाइल के अंदर ना पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक पब्लिक क्लास हो सकती है, और जो भी हमने पब्लिक क्लास बनाई है फाइल का नाम वही होना चाहिए। हमारे केस में हमने फाइल का नाम रख रखा है स्टूडेंट डॉट जावा, जबकि पब्लिक क्लास बनाई है हमने मेन। तो हमें इस स्टूडेंट डॉट जावा का नाम चेंज करके मेन करना होगा, तो ये एरर चला जाएगा। देखिए अब ये एरर चला गया। तो अब यहाँ हुआ क्या, देखो एक जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, अब एक जावा फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। देखिए अगर अभी पब्लिक क्लास मेन है, अगर मैं एक स्टूडेंट क्लास को भी पब्लिक कर दूं तो यहाँ मुझे एरर आएगा। देखते हैं एरर क्या कह रहा है। क्लास स्टूडेंट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड स्टूडेंट जावा। तो ये दो पब्लिक क्लासेस एक जावा फाइल के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो द रूल ऑफ थंब इज कि आपने जिस क्लास को पब्लिक बनाया है उस क्लास के अंदर ही आप मेन मेथड लिखिए। ठीक है, इट इज प्रिफर्ड। और जो क्लास आपने पब्लिक बनाई है वो ऑब्वियसली फाइल का नाम वही हो सकता है, और कोई नाम फाइल का हो ही नहीं सकता। तो इस फाइल का नाम मेन डॉट जावा ही हो सकता था और मेन डॉट जावा ही हमने रखा, तभी एरर गया। ठीक है,
तो हमने क्या किया, मेन मेथड के लिए एक अलग क्लास बनाई मेन, और स्टूडेंट क्लास एक अलग है। अब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्यों है? देखिए अभी तो हम बहुत छोटा कोड लिख रहे हैं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड आप देखेंगे जब आप रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएंगे, तो इतना सारा कोड है। तो क्या होता है कि हर एक ब्लॉक को, हर एक क्लास को हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लॉजिकली सेपरेटेड रखने की कोशिश करते हैं हम कोड को। उसकी वजह से हमारा कोड ज्यादा मेंटेनेबल होता है, ज्यादा इजीली रीडेबल होता है। और जब हम मिलियंस ऑफ लाइंस में डील कर रहे होते हैं, तो देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिक रूल, देयर आर सम डिफाइंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कोड लिखते वक्त फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोड एकदम क्लीन है कि क्लास स्टूडेंट का काम क्या है कि वो स्टूडेंट रिलेटेड चीजें करेगी। क्लास मेन का काम क्या है? मेन के अंदर मेन मेथड है विच विल बी द एंट्री पॉइंट फॉर द जावा प्रोग्राम टू रन। ठीक, तो हमने देखा कि हम कैसे मेन क्लास में, मतलब एक अलग क्लास में मेन मेथड बना सकते हैं, और उसके थ्रू हम जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे थे वो अभी भी कर पाएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए जीरो एंड नल अभी भी हमारा सेम आउटपुट आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया था, प्रिंट किया था, है ना। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट 2 एंड न्यू स्टूडेंट। सिमिलरली आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एक क्लास के, ठीक है, और अब इनको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। पर ये ऑब्जेक्ट 2 है तो इसको ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू एक्सेस करेंगे। अभी देखिए क्या हो रहा था कि रोल नंबर और स्टूडेंट नेम दोनों जीरो और नल आ रहे थे, मतलब उस चीज का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेस करेंगे और ऑब्जेक्ट 1 का रोल नंबर खुद से सेट कर देंगे कुछ, लेट्स से 1, और ऑब्जेक्ट 1 का स्टूडेंट नेम भी हम यहाँ पे खुद से सेट कर देंगे। इट्स अ स्ट्रिंग, सो लेट्स से फर्स्ट स्टूडेंट्स नेम इज रोहन, और अब हम प्रिंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट रोल नंबर इज 2 एंड ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टूडेंट नेम इज राहुल, लेट्स से। ठीक है, नाउ लेट्स प्रिंट। सो 1 रोहन एंड 2 राहुल, यही आउटपुट आना चाहिए था। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम MCQs. So which of the operators is used to allocate memory for an object in Java? malloc, alloc, new और real. If you remember, हमने object बनाते वक्त new keyword use किया था, right? So new keyword is used to allocate memory for an object in Java. So answer is C. Select the incorrect statement. Oops refers to using objects in programming. Correct? That is what is oops is. A class is a user-defined blueprint from which objects are created. Correct? Objects of the same class have different properties. दोबारा पढ़िए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इज इट ट्रू? अगर हमारे पास कार क्लास है तो बी, और कार क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं कलर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, मॉडल नंबर, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम कार क्लास से बनाएंगे, चाहे वो BMW हो, टोयोटा हो, उन सब की प्रॉपर्टीज में ये सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एडिशनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, पर जो है कॉमन वो तो सेम ही होंगी। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये तो ट्रू है ही। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेयर क्लास? प्लेयर, देखिए ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, हम क्लास नेम लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, और फिर क्लास नेम फिर से लिखते हैं, और ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, इस केस में ब्रैकेट्स मिसिंग है तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इन दिस कोड वुड गिव एन एरर? देखिए हमने क्लास बनाई स्टूडेंट, अब तक कोई दिक्कत नहीं है, इन रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, ठीक। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई, क्लास डेमो, उसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, अब तक सब कुछ ठीक है।
लाइन 1 में हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज में हम कह रहे हैं कि रोल नंबर इक्वल टू 10। देखो रोल नंबर क्या है, रोल नंबर तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, पता है कि स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर फील्ड है, पर वो स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर फील्ड है। इन पर्टिकुलर ब्रैकेट्स के अंदर रोल नंबर डजंट एक्सिस्ट। तो यहाँ पे यहाँ हमको कंपाइलर एरर देगा। ये चीज s डॉट रोल नंबर अगर आप लिखते तो ये एरर नहीं देती, पर रोल नंबर इज अ लोकल वेरिएबल जो एग्जिस्ट नहीं करता है इस स्कोप में, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। s डॉट नेम इक्वल टू राम, ये ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। Creating creating an object from a class is known as initializing, instantiating, interfacing, none of the above. So this process is actually called as instantiating an object. तो यार आज के लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इट्स अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हमने देखा कि क्लासेस क्या होती हैं, यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट्स को कहते हैं क्लासेस। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि भाई इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो लेट्स से कार अगर क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे BMW, टोयोटा, कोई भी कार जो कि इस क्लास कार से बनी है वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और दीज आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम एक क्लास को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, और हमने देखा कि एक क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है। पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, उसके बाद हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम क्लास का नाम लिखते हैं। लेट्स से आप कार क्लास बना रहे हैं, फिर हम लगाते हैं 2 कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर आती है क्लास की बॉडी। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स देखे 4 तरह के, कि भाई पब्लिक होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आप प्रोटेक्टेड लिख देंगे तो प्रोटेक्टेड क्लास बन जाएगी। हमने एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट भी समझे। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोड के थ्रू भी एक्सेस मॉडिफायर्स को डिटेल में थोड़ा सा देख रहे होंगे। ठीक है, अगर रिवाइज करें तो जैसे रोड्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, इनका एक्सेस सबके पास है, कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई पब्लिक। प्रोटेक्टेड क्या हो गई, जैसे आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो आप इनहेरिट करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं कर सकते, तो जो इनहेरिट कर रहा है वो यूज़ कर सकता है। प्राइवेट जैसे व्हाट्सएप, टेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी आपका प्राइवेट डेटा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें लेट्स से आपके घर में है, टीवी, फ्रिज, तो घर के अंदर जो भी लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं, घर के बाहर नहीं यूज़ कर सकते। अब आप भी यूज़ कर सकते हैं, पड़ोसी भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो घर के अंदर आए हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट का एग्जाम्पल। उसके बाद हमने देखा कि हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम। तो इस केस में कार क्लास में क्लास का नाम है कार, तो सबसे पहले लिखा जाता है क्लास का नाम। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, लेट्स से BMW, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नेम। फिर लगाते हैं एक इक्वालिटी नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लिखते हैं न्यू कीवर्ड से मिलती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज हुआ। और फिर से लिख दिया कार विच इज अगेन क्लास नेम, और यहाँ पे लगा दिए 2 पैरेंथेसिस और ऑब्वियसली सेमीकॉलन तो लगता ही है हर स्टेटमेंट में जावा में। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करना है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, अगेन क्लास का नाम एंड देन 2 पैरेंथेसिस। ठीक है, अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट तो बना लिया, पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के वेरिएबल्स को, मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करेंगे ये भी हमने देखा। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, लेट्स से पर्सन,
और उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, लेट्स से इंट एज जो हम 10 कर देते हैं, स्ट्रिंग नेम जो लेट्स से हम pw कर देते हैं, और इंट हाइट। अब हमें ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको करना है एक्सेस। अब देखिए यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ डिक्लेयर करी है ना, ये ऑप्शनल है। जैसे मैंने हाइट नहीं इनिशियलाइज किया तो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं इनिशियलाइज, नहीं भी कर सकते, बाद में इनिशियलाइज हो जाते हैं, वो आप आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कि भाई पर्सन क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पर्सन और पैरेंथेसिस। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन मेंबर वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर, और हमें जो भी एक्सेस करना है हम उसका नाम लिख देंगे कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट एज। अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट एज को प्रिंट कराएंगे तो पता है क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रिंट कराएंगे तो pw प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट हाइट प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 0, क्योंकि हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ने इसको 0 वैल्यू दे दी, ठीक है। मेंबर वेरिएबल है क्योंकि, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई इसको, ठीक है। और क्या देखा हमने देखा कि एक जावा फाइल में जो है मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। आप एक ही फाइल के अंदर क्लास स्टूडेंट बना सकते हैं, क्लास कार बना सकते हैं, कितनी भी क्लास बना सकते हैं आप एक ही जावा फाइल में। पर एक जावा फाइल में पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही हो सकती है, पब्लिक क्लास ओनली वन, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये देखी, जो हमने पब्लिक क्लास बनाई है ना, वही फाइल का नाम होनी चाहिए। अगर हमने पब्लिक क्लास मेन बनाई है तो जावा फाइल का जो नाम है वो मेन डॉट जावा ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये फाइल है, मान लीजिए एक, इसके अंदर और भी क्लासेस हो सकती हैं, क्लास स्टूडेंट हो गई, क्लास कार हो गई, पर पब्लिक क्लास जो है वो एक ही होगी, और जो पब्लिक क्लास है वही फाइल का नाम होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए लेक्चर्स देखते रहिए, कोड करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.